तो हेलो दोस्तों। तो आप लोगों का मतलब 1.1 का जो है 1 से 4 तक प्रश्न सारा करा दिया गया था और बचा हुआ है 5 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो 5 नंबर क्वेश्चन भी जो है सेम 4 नंबर के क्वेश्चन की तरह ही है, बस उसमें वर्क करना था और इसमें घन करना है। तो चलिए सवाल को समझते हैं। तो इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो इसमें बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन बोल रहा है, और 4 नंबर पिछले सवाल में जो है उसमें वर्ग कहा था। तो प्रोसेस सारा वही रहेगा, बस उसमें वर्ग जहाँ पे किए थे यहाँ पे उसमें घन कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले लिख लेना है, माना सबसे पहले लिख लेना माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी इसमें दिया हुआ है, जैसे ये जो हम इसे बी मानते हैं तो बी यही होता है बी का मान। तो बी का मान दिया हुआ है कितना, 9। तो आर हमारा कितना हो जाएगा, तो आर आप लोगों को बताए हुए थे कि आर का मान जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और बी से छोटा होता है। तो आर बी देख लीजिए 9 है, तो आर का मान हो जाएगा 0, 1, 2, 3, ऐसे डॉट डॉट मतलब 8 तक हो जाएगा। 1 से लेके 0 से 8 तक हो जाएगा आर का मान आपका। तो आर का मान हो गया। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको आगे करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका क्या होता था, A=BQ+R। तो बी की जगह पे हमारा क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे, 9Q+R। तो ये इक्वेशन आप एक मान सकते हैं या बिना इक्वेशन माने भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले आर का मान रख के देखते हैं। तो जैसे लिख लीजिए, समीकरण 1 में R=0 रखने पर, तो आर का मान जब 0 रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा A=9Q+R की जगह 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A=9Q। तो इसमें दोनों तरफ घन करना है ना, ये हमारा बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक का घन करना है, तो इसमें घन कर लेते हैं, दोनों साइड हो जाएगा। तो लिख लीजिए, दोनों तरफ घन करने पर क्या हो जाएगा, A⁴ इक्वल, इधर तो 9Q बचा हुआ है तो 9Q का Q कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा AQ = 9 का Q कितना हो जाता है, तो 9 का 1 Q कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 9 तो 9 9 81, और 81 को अगर 3 से गुना करते हैं तो हो जाता है 243। तो ये 243 Q का Q हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं, AQ = इसमें से 9 आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा, 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 81 Q का क्यूब बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना है, जहाँ इसको जो है m मान लेंगे पहले, यहाँ नीचे लिख लीजिए AQ = 9m। तो ये हो जाएगा, जहाँ m = 81 Q का क्यूब, ये हो गया। अब यहाँ पे r की जगह पे जो है 0 रखते हैं, r = 1 रख लेते हैं, तब हो जाएगा हमारा
ए का इक्वल 9q प्लस 1। तो इसमें भी घन करने पर दोनों तरफ घन करने पर, तो इसमें घन कर देते हैं फिर से, ए क्यू इक्वल 9q प्लस 1 का होल क्यू। तो ये देख लीजिए आपका ए क्यू, तो ए क्यू ही रह जाएगा, ये ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो इसको लिख लेंगे ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो जाता है। तो इसको कर लीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, मतलब 3a का स्क्वायर इंटू बी कितना है 1 प्लस 3 इंटू यहाँ पे 3a स्क्वायर भी दिए हैं तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा, 3q इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा ए क्यू इक्वल, इसका तो आपको पता ही है 9 का। तो ये सॉरी यहाँ पे जो यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, तो इसका 81 गुनी 9 हो जाता है आपका 729 हो जाता है। ये इसको आप लोग सही कर लीजिएगा 729 क्यू। तो यहाँ पे हो गया, फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये 243 प्लस आपका यहाँ पे 9 क्यू हो जाएगा। तो और ये इसको एक साइड कर लेते हैं, ए क्यू इक्वल 729 क्यू का क्यू, फिर इसको लिख लेते हैं 243 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा 81 क्यू क्यू प्लस ये कितना बच जाएगा, ये भी आपका आ जाता है, ये 27 आ जाता है ना, कर लीजिए। तो ये आपका 27 हो जाता है, यहाँ पे बच जाता है 27 क्यू स्क्वायर प्लस ये तो 1 ही आ जाएगा 1 क्यू, या सिर्फ क्यू भी लिख सकते हैं, ये 1 तो प्लस बाहर में है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए क्यू इक्वल 9m प्लस 1। इसमें m जो है हम इसको मान चुके हैं इसको, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, जहाँ m इक्वल 81 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस क्यूब, इसको सीधा लिख लीजिए आप लोग। तो ये आपका हो गया यहाँ तक। अब 9m प्लस 1 हो गया, 9m हो गया। अब एक और निकालना है आप लोगों को, तो वो भी कर लेते हैं। तो फिर से r का मान हमें क्या रखना है, r का मान जो है मतलब 1 रख लिए थे, 2 रख लेते हैं अब। तो यहाँ हो जाएगा a इक्वल 9q प्लस 2। तो दोनों तरफ हमें क्या करना है, घन करना है, दोनों तरफ घन करने पर तो हो जाएगा ए क्यू इक्वल 9q प्लस 2 का होल क्यू। फिर से ये वही फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यू पे। तो ये हो जाएगा ए क्यू इक्वल, तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या हो जाता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा ए क्यू इक्वल, इसका आ जाता है आपको 729 प्लस ये आ जाएगा आपका 8 प्लस ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और ये 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा।
तो 81 गुनी 6 आ जाता है आपका 486 प्लस ये कितना आ गया 6 और 9 से गुना कर लेंगे तो ये आपका 54 आ जाएगा ना। 3 दूनी 6 9 छागा 54 ओ सॉरी ये स्क्वायर है ना। 2 दूनी 4 दिया 12 गुनी 9 12 गुनी 9 हो जाएगा आपका 108 हो जाता है 108 क्यू। तो इसको फिर से एक क्यू इक्वल सभी को एक साइड कर लीजिए 729 क्यू प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8। तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं 9 एक क्यू इक्वल 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो आपको यहाँ पे कितना बच जाता है 81 क्यू प्लस इसको 486 को कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका 54 बच जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस ये 108 में से अगर कॉमन ले लेते हैं आप तो आपका बच जाता है 12 बच जाता है 12 क्यू प्लस ये 8 आपका आ गया 8। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं ए क्यू इक्वल 9m प्लस 8 जहाँ m इक्वल 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू हो गया आपका। तो इसको आप लोग ऐसे अंत में लिख लेना है। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 9m पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये आपका हो गया। तो आप लोगों का पहला चैप्टर का जो है पूरा 5 प्रश्न है तो 5 प्रश्न हम लोग हल करवा चुके हैं। तो अब अगले प्रश्न में कल आएंगे, अगले जो भी चैप्टर है तो कल से वो अगले चैप्टर को करा देंगे।